के लिए, अपनी सियासत को ख़त्म करने के लिए। लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, महंगाई तो और बढ़ गई। आटा आज 160 रुपये किलो मिल रहा है, मुर्गी 600 रुपये किलो मिल रही है, पेट्रोल 215 रुपये किलो मिल रहा है। तो ये महंगाई का आलम है, नौकरियां लोगों की दांव पर लगी हुई हैं। तो 8 महीने में तो आप कुछ परफॉर्म नहीं कर सके, ये तनकीद हो रही है आपके ऊपर। हाँ, शुक्रिया मसूद। मैं दो चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि जो आप मुआजना करेंगे ना हमारी हुकूमत का, इमरान खान के हुकूमत से या आज के हालात से, तो आपको 2017 को देखना होगा। आपको 2017 के जो हुकूमत थी उससे मुआजना करें, हमारी मईशत से, हमारी महंगाई से, बेरोज़गारी से, पाकिस्तान के हालात से। एक तरक्की करता फलता फूलता पाकिस्तान किसने और क्यों ट्रैक से हटाया तरक्की के। दूसरी बात आपकी ये है जो आपने इमरान इस्माइल के हवाले से एक जुमला कहा कि जब भी इलेक्शन होंगे तो हम इलेक्शनों से भागने वाले लोग नहीं हैं, हम इलेक्शन की डिमांड करने वाले लोग हैं। तो क्या वजह है कि हम कह रहे हैं कि मुद्दत पूरी हो तो फिर इलेक्शन होंगे? उसकी सिर्फ़ एक वजह है। उसकी वजह यह है कि हम चाहते हैं कि इसके जो करतूत हैं, जो 4 सालों में इसने खिलाए और आज पाकिस्तान जिस भंवर में फंसा हुआ है, जिन हालात से दो चार है, उसकी वजह क्या है और कौन उसका ज़िम्मेदार है। और इसके जितने पेंडिंग केस हैं उनके फैसले आ जाएं ताकि लोगों को इसका चेहरा बेनकाब नज़र आए। अब ये कोई तरीका नहीं है कि 7-8 साल से जो पेंडिंग केस थे वो पेंडिंग चलते जाएं और जो नई इसकी करप्शन और नए इसने जो ड्रामे किए हैं उन पर पर्दा पड़ा रहे और इलेक्शन हो जाए। मतलब ये कि वो थोड़े डिफेम हो जाएं, उनकी पॉपुलैरिटी थोड़ी कम हो जाए, फिर इलेक्शन आपके लिए काबिल कबूल होगा। और ये कैसे करेंगे? फैसले करना तो अदालत का काम है, हुकूमत कैसे करेगी? इसमें कोई किरदार अदा कर सकती है? भाई मेरी बात सुन लें, मेरे फैसले एक ही दिन में आए और 6 बजे फैसला मेरा सुना दें आप, और दूसरों के आप 8-8, 9-9 साल का भी आप कहें कि पहले फैसले आएँ। इंसाफ के तकाजे पूरे होने चाहिए। हम आइन कानून की बात कर रहे हैं, हम कोई फरमाइश नहीं कर रहे जिस तरह वो फरमाइश किया करता है, जिस तरह उसकी ख्वाहिशें पूरी की जाती थी हम नहीं कर रहे। हम तो ये कह रहे हैं कि क्या चीफ इलेक्शन कमीशन का जो 9 साल बाद फैसला आया उसमें फॉरेन फंडिंग केस या दीगर केसों के हवाले से कोई सबूत और चाहिए? मियां साहब, ये किससे मुतालबा आप कर रहे हैं कि उनके फैसले जल्दी करवाए जाएं, उनको इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाएं? और ये काम आपके करने का तो नहीं है, ये तो अदालतों के करने का है, ये तो आपको तो हुकूमत करनी है। हाँ, मुझे ये बताएं कि जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब ने क्या कहा था कि 3 अदारों ने मिलके नवाज शरीफ को हटाया और इसको लाया गया। और क्या मैं ये बात कर रहा हूँ, ये इमरान खान बात कर रहे हैं? क्या ये बात मैं कह रहा हूँ, ये जस्टिस साकिब निसार बात कर रहे हैं? क्या ये बात मैं कह रहा हूँ, ये बात तो जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब कर रहे हैं? क्या ये बात मैं कह रहा हूँ, ये तो बाजवा साहब के मुंह से आप सुन रहे हैं? क्या ये बात मैं कह रहा हूँ? ये सारे वो किरदार खुद बात कर रहे हैं यार, मैं कह रहा हूँ। सर, मगर इस वक्त वो सूरत हाल ये है कि ना वो किरदार मौजूद हैं, ना इमरान खान साहब की हुकूमत है, इस वक्त आपकी हुकूमत है, आपने परफॉर्म करना है, मुल्क को डिफॉल्ट से बचाना है। तो आप तो डिफॉल्ट से नहीं बचा पा रहे सर। मसूद, आप इतने ना मासूम हैं ना इतने सादा हैं कि सब कुछ जानते बूझते भी मैं तमाम चीज़ें मैंने कह भी दी और फिर आप बेरुखी से ये कह दें कि अच्छा ऐसा हुआ है। भाई, किरदार अगर एतराफ़ कर रहे हैं तो मेरी सज़ा उसी तक बाहर रहे। मियां साहब, पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी के जो मूजब है वो उसी तरह के। मेरा सवाल आपसे फिर ये होगा, पहले मेरा मुकम्मल हो लेने दे। सर पहले मेरा मुकम्मल, मैं इसी में बात कर रहा हूँ, हम ही बात कर रहे हैं, कोई तीसरा नहीं है। मुझे नहीं एक आप हुकूमत है सर। नहीं मेरी बात सुन ले, पहले मेरी बात मुकम्मल हो लेने दे। मैं आपको ये बात कह रहा हूँ कि जिन किरदारों ने पाकिस्तान की बर्बादी की, आज वो उसी तरह अय्याशी करते रहे ना करें सर, आप कार्रवाई करें ना, आप हुकूमत साकिब निसार को। भाई मेरी बात तो सुने ना, क्या मेरे हाथ पांव आपने खोले हुए हैं? सर, बंधे में आपके हाथ? क्या आपको पता नहीं है? अब बंधे हुए हैं।
8 माह आप ये देखें आज भी बंधे कि हुए ये सर। मेरे हाथ पांव जो हैं वो 29 नवंबर के बाद ढीले हुए हैं, पूरे अभी खुले नहीं हैं। किससे और आप बांधे मेरे हुए से सर आपके हिसाब हाथ मांग रहे पांव? हैं। मसूद इस तरह ना करो जी। मैं नहीं रुक जाएं। मैं आपको आपने सवाल किया मुझसे कि किन्होंने आपके हाथ पांव बांधे हुए हैं। मैंने आपको कहा कि मेरे हाथ पांव उन्होंने ही बांधे हुए थे जिन्होंने 2017 में मुझे नाअहल किया था। को ये रखता हूं कि अगर एक अदारा पॉलिटिकल हुआ है तो मैं तवक्को रखता हूं जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब ने जो कहा था कि 3 अदारों ने मिल के ये एक पेज पे आके ये सारा कुछ किया, बाकी लोग भी जो तो है सर वो अब political हो जबकि जाएं, पुरानी सारे आईन आर्मी कानून के एस्टेब्लिशमेंट भी मुताबिक नहीं काम है, करें। जब पुराने चीफ जस्टिस भी नहीं है, इस वक्त भी आप कह रहे हैं हाथ पैर आपके बंधे में, तो ये तो आपको हुकूमत में आने से पहले ही पता होगा कि आपको किन हालात में हुकूमत करनी होगी। क्यों सुनहरे ख्वाब दिखाए थे हमें? मैंने कोई सुनहरे ख्वाब ना दिखाए थे, ना मैं कह रहा हूं। हमने उस वक्त जो बात की थी आज भी वही बात कर रहे हैं कि अगर पाकिस्तान को हमारी जान की ज़रूरत हो तो हम देने के लिए तैयार हैं। ये सियासत, ये पॉपुलैरिटी तो कोई चीज़ ही नहीं है। हमने रियासत के लिए अपनी सियासत दांव पे लगा दी, मगर ये नहीं हो सकता कि मेरी रियासत जो है वो दांव पे लगी रहे और मैं किसी दूसरे का एजेंडा जो है वो पूरा होने दूं। सर मैं तो आपके मैं एजेंडे अपनी की बात कर रहा रियासत के लिए अगर कुर्बान हुआ हूं। आपने कहा कि कपड़े बेचकर मैं आटा सस्ता कर दूंगा। आपने कहा कि शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ अगले 1 महीने के अंदर या चंद हफ्तों के अंदर आटा सस्ता कर देंगे। आज तो आटा 160 रुपए है सर। नहीं मसूद, मुझे ओ भाई मसूद साहब, आप की काफ़ी उम्र भी हो गई है, आप मुझे ये बताएं कि सब्सिडी देना सूबों का काम होता है या वफाक का काम होता है? सब्सिडी हेल्थ, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, फूड आइटम पे जो देती है सूबाई हुकूमत देती है या मरकज देती है? इसका जवाब आप खुद ढूंढें। तो सर और अगर आपको जवाब पता था मिले ना ना कि ये सूरत हाल होगी, अब मैच फंस गया है। एक सेकंड, अब मुल्क के लिए तो बेहतर ये है कि तो एक ऐसी हुकूमत हो भाई जो मुश्किल फैसले कर सके। आप मुश्किल फैसले नहीं कर पा रहे, आपके हाथ बंधे में बकौल आपके। मुश्किल मेरी बात बकौल आपके जो आप सवाल कर रहे हो ना, अपना जवाब भी ले लें। मसूद रजा, मुझे ये बताओ कि जो मैं हाथ पांव बंधने की बात कर रहा हूं, चारों सूबों में मरकज की हुकूमत ना हो, सबसे बड़े सूबे में आप अगर फैसला करते हैं कि डे लाइट में बिजनेस हो ताकि आप अपनी तवानाई, अपना पेट्रोल, अपनी दीगर जो चीज़ें हैं वो सेव कर सकें, जिस घड़े में आप घिरे हुए हैं, तो आपकी सूबाई हुकूमत का वज़ीर आला कहे कि मैं नहीं मानता ये फैसला, तो मुझे ये बताएं कि कौन सी मखलूक आप लेके आओगे इन सूबों में अपनी मुश्किल फैसलों के अमल दरामद के लिए? कहाँ से लाओगे? सर नहीं कर पा रहे ना, मैच फंस गया। अब मैं ये तो अर्ज कर रहा हूँ, अब मैच फंस गया। आपका भी पाकिस्तान है, मेरा भी पाकिस्तान है, हम सबका पाकिस्तान है। अब मैच फंस गया तो आप कैसे इसको निकालेंगे इस घड़े से? आपके पास मैंडेट नहीं है ना, आप खुद मान रहे हैं। ये बात वही आप कर रहे हो कि जिस तरह वो कहता है कि मुझे खेलने दो निज़ाम से, जो वो कहता है कि मुझे खेलने दो अदारों से, जो वो कहता है कि मुझे खेलने दो मज़हब से, जो वो कहता है मुझे खेलने दो पाकिस्तान की सलामती से। आप उस मैच की, उस खेल की बात ना करें। जो बात मैं सीधी कर रहा हूँ आपको समझ भी आ रही है, नहीं समझना चाहते तो वो आपकी मर्जी है, मगर मैं आपको लास्ट ये जुमला कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के लिए हमने अपनी सियासत की जो कुर्बानी दी है, इस रियासत को मुश्किल में फंसे हुए देखते हुए ये नहीं हो सकता कि इस चोर को, डाकू को, इस एक गैर महजब बद किरदार शख्स को बेनकाब किए बगैर हम इलेक्शन में चले जाएं। वजह यह है कि पाकिस्तानी कौम का अरबों रुपया आप उन्हें डिफेम करना चाहते हैं के जाएंगे कि कौम मजीद तकसीम हो जाए। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं, मैं एक पाकिस्तानी हूं, मुझे ये ना सिर्फ समझा जाए कि मैं एक जमात से। सर आप इमरान खान साहब को डिफेम करना चाहती हैं, जब तक वो डिफेम नहीं होंगे आप इलेक्शन में नहीं जाएंगे। किस तरह करना चाहता हूं भाई? मुझे ये बताएं कि मैं बेगुनाह होते हुए मुझे आप चोर कह रहे हैं। मुझे एक चीज सर गुनाही बेगुनाही तो अदालतों में साबित होगी, आपकी जो बच्चा पैदा होता है वो मुझे डाकू। भाई फिर मुझे ये बताएं ना कि इसकी सारी चीजें साबित होने के बाद क्यों नहीं अनाउंस किया जा रहा? कौन उसकी सहूलत कारी आज भी कर रहा है?
फिर आप बता दें मुझे। तो सर आप ऐसी हुकूमत में क्यों बैठे हुए जहां आपकी चलती नहीं है? ओ भाई, मैं आपको हुकूमत करने का मुझे शौक नहीं है, मुझे इश्क है पाकिस्तान को बचाने का। तो सर आपकी तो चली नहीं रही है, मुझे कैसे जुनून है बचाएंगे? पाकिस्तान को बचाने का। हमने पाकिस्तान को तामीर किया, हमने पाकिस्तान मगर सर के अभी तो अंधेरे आपकी दूर चली नहीं किए, रही ना, आपकी हमने हाथ पांव बंधे हुए पाकिस्तान को कैसे बचाएंगे मोटरवे दिया, पाकिस्तान को? हमने पाकिस्तान का दिफा, हमने पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी हमने वो दी जिससे पाकिस्तान तरक्की की मनाजिल तय कर रहा था। अब मसूद रजा को समझने आए तो मुझे क्या कहना है फिर? सर मैं तो समझ रहा हूँ, मैं तो ये समझना चाह रहा हूँ कि जब आप खुद कह रहे हैं आपके हाथ पांव बंधे में, आप कुछ कर नहीं पा रहे, समझ भी सूबों में रहे हैं, आपकी समझाना हुकूमत भी नहीं नहीं चाह रहे, तो आप कैसे इस मामले को आगे लेके चलेंगे? यहाँ पर पाकिस्तान के तो रिजर्व फिर हैं वो मैं- डिप्लीट फिर कर रहे हैं, मुझे ये महंगाई बढ़ती बताएं चली कि जा रही अगर- है, बैंक करप्सी फिर का मुझे खतरा ये क्या, बताएं लोग ना, कह रहे हैं टेक्निकली मसूद- बैंक हो चुका है मुल्क। मसूद आखिरी जुमला, जी बैंक करप्ट किसने किया? आपकी हुकूमत आई है तो बताओ हुआ है, सर। ना, आप बता दो मुझे। सर आपकी नहीं, हुकूमत आने के आप बाद हुआ बताओ, है। आप गलत बयानी कर रहे। फिर नहीं भाई, ये नहीं। ओ मेरी बात सुनो, 4-6 महीने की हुकूमत से ना पाकिस्तान डिफॉल्ट कर सकता है, 4-6 महीने की हुकूमत से ना पाकिस्तान तरक्की की मनाजिल तय कर सकता है। इसके पीछे एक टाइम फ्रेम होता है, एक वक्त होता है, एक नजरिया, एक पॉलिसी होती है, जिसके बाद पाकिस्तान या तरक्की करता है या उसका बेड़ा गर्क होता है। ये किया गया है।